बलूचिस्तान की तहसील भागनाड़ी में इंसान और जानवर एक घाट से पानी पीने पर मजबूर। अहले इलाका सराबा एहतजाज। कोयटा प्रेस क्लब के सामने कदम मर्ग भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। मुजाहिरीन का कहना है जब तक इलाके में साफ पानी फराहम नहीं किया जाता उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। डेरा गाजी खान की सेंट्रल जेल में कैदियों और हवालातियों पर तशद्दुद का इंकशाफ। डेप्टी सुपरिटेंडेंट जेल असद तारी की मौजूदगी में हवालातियों पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। न्यूज़ ने मौके की फुटेज हासिल कर ली जिसमें देखा जा सकता है हवालातियों को कतार में खड़ा करके बारी बारी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कबीरवाला में 800 बरस कदीम मकबरा खालिद बिन वलीद खस्ता हाली का शिकार। इस्लामी फन तामीर की खूबसूरत नमूना हुकूमती अदम तवज्जोही की नजर होने लगा। कब्जा माफिया ने भी मकबरे के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। शहर शहर गांव गांव हफ्तावार तातील के रोज नौजवानों की मौज मस्ती। बच्चों का हल्ला गुल्ला जारी। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। और हैदराबाद के रानी बाग में जामनी बाजार सज गया। सिंध की सकाफती मलबूसात और कपड़ों पर की जाने वाली कशीदाकारी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल लिए मैं हूं आपके साथ हेमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे तब्दीली सरकार के दौर में भी बलूचिस्तान में तब्दीली ना आ सकी। तहसील भागनाड़ी में 20 बरस से इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर हैं। कई हुकूमतें तब्दील हो चुकी लेकिन भागनाड़ी के हालात तब्दील ना हो सके। हुक्मरानों की बेबसी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। मुकामी अफराद ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने कदम मर्ग भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। मुजाहिरीन का कहना है जब तक हुकूमत भागनाड़ी को साफ पानी फराहम नहीं करेगी वो एहतजाज जारी रखेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यू आसिफ बलोच जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा क्या कहना है इन एहतजाजियों का। बलूचिस्तान की तहसील बागनाड़ी के अवाम पानी के उसूल के लिए सरापा एहतजाज है और यहाँ पर कोयटा प्रेस क्लब के सामने तादम मर्ग भूख हड़ताल कायम किया गया है, निकात किया गया है। यहाँ पर गुज़िश्ता 4 दिनों से यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने सुबह और शाम यहाँ पर बैठे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से साफ़ पानी के उसूल के लिए शहरी एहतजाज करते नज़र आते हैं। ताहम मुंतखब नुमाइंदों सूबाई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। बागनाड़ी को पानी दो तहरीक के चेयरमैन वफा मुराद सुमरो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमारा पीने के साफ़ पानी का इशू 2 दहाइयों से इंतहाई पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अफसोस से कहना पड़ता है कि तरक्की के इस दौर में हम तालाबों, जोड़ों और कुओं का मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं और तरक्की के इस दौर में दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम जानवरों के साथ मिलकर पानी पी रहे हैं। सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कि वहाँ पर तवज्जो दिया जाए और जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं उनका भी लोगों का एहतसाब किया जाए ताकि वो पता चले कि वो करोड़ों रुपए पानी के हवाले से खर्च किए गए वो किस मद में चले गए। जी, और अब बात करेंगे सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में कैदियों हवालातियों पर तशद्दुद का इंकशाफ। हवालातियों पर तशद्दुद की वीडियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। डेप्टी सुपरिटेंडेंट जेल असद तारी की मौजूदगी में हवालातियों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। वीडियो में देखा जा सकता है हवालातियों की कतार बनवाकर बारी बारी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ज़राए के मुताबिक कैदियों पर तशद्दुद रिश्वत के हसूल के लिए की जाती है। सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में कैदियों हवालातियों पर तशद्दुद के निशात तशद्दुद की वीडियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में रिश्वत के हसूल के लिए कैदियों और हवालातियों पर तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है। पुलिस की कारकर्दगी में तब्दीली आई या ना आए, लेकिन पुलिस एहलकारों को जदीद सहूलियात की फराहमी में तब्दीली आ चुकी। बहावलनगर में अब पुलिस के जवान किन किन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे देखते हैं तनवीर अहमद की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब की हिदायत पर अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन बहावलनगर में जदीद मेस कायम, जहां पुलिस के एहलकार एक 5 स्टार होटल के माहौल की तरह बैठकर खाना भी खा सकेंगे और गपशप भी कर सकेंगे। पुलिस एहलकारों की फिटनेस के लिए एक जिम भी बनाया गया। बड़ा अच्छा लगा है आईजी साहब की तरफ से हमें बहुत कि उन्होंने जिम बनाया है हमारे लिए
ड्यूटी के बाद जब भी हम फारिग होते हैं तो इधर एक्टिविटी हम करते हैं। हम आईजी पंजाब और अपने डीपीओ साहबा के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने वीवीआईपी मैस हमारे पुलिस लाइन बहावल नगर में बनवाया है। पुलिस लाइन में मुलाजमीन के लिए एक खूबसूरत लाइब्रेरी भी कायम की गई, जबकि जदीद रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर भी बनाया गया है। इस सेंटर के जरिए पुलिस अफसरान और एहलकारों को तमाम सामान फराहम किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी कायम की है जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की किताबें रखी गई हैं, जिस पर हम जनाब डीपीओ साहब का तहे दिल से मशकूर हैं। पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों के लिए सहूलियात की फराहमी का तो आगाज कर दिया गया। अब देखना यह है कि वो इन सहूलियात को हासिल करने के साथ साथ अपनी पेशावराना कारकर्दगी को भी बेहतर बनाएंगे या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जफर भट्टी के साथ तनवीर अहमद साबरी, न्यू न्यूज़ बहावलनगर। शहर शहर गांव गांव हफ्तावार तातील के रोज नौजवानों की मौज मस्ती और बच्चों का हल्ला गुल्ला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदे तारिक जावेद इस वक्त एक पार्क में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर मौजूद शहरी किस तरह से अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। जी तारिक। संडे बना फंडे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुरनाबाद के जॉयलैंड पार्क में। यहाँ मेरे पास इस वक्त जॉइंट फैमिली मौजूद है और उसके साथ तमाम लोग हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे एंजॉय किया। जी बेटा। जी आज संडे है, छुट्टी का दिन है, हम जॉयलैंड आए हुए हैं। यहाँ के झूले बहुत अच्छे हैं, आइसक्रीम और गोलगप्पे खाने में बहुत मज़ा आया। मेरे पास कुछ और भी बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। हमें यहाँ बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं। संडे का दिन है, हम यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चे ने बताया कि यहाँ एक झील भी है और रेलगाड़ी भी है और ये हुरनाबाद नहीं बल्कि ज़िला बहावलनगर में बहुत अच्छा पार्क है। जी। दूसरी जानिब शाहकोट में भी शहरी छुट्टी के दिन को खुशगवार बनाने के लिए दोस्तों और फैमिलीज के हमरा तफरीह गाहों का रुख कर रहे हैं। किस तरह से लोग एंजॉय करें बताएंगे नुमाइंदनियों कामरान अली। जी बिल्कुल, जैसा कि छुट्टी का दिन है और छुट्टी का मज़ा दुबाला करने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहकोट के एक फैमिली पार्क में। यहाँ पर दोस्त अहबाब बड़ी तादाद में पार्क में आए हुए हैं और इनके साथ साथ बच्चे और फैमिलीज भी आई हुई हैं और यहाँ पर खूब एंजॉय और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि ये छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे पार्क में आए हुए हैं सैर तफरीह करने के लिए, फ्रेशमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास हर संडे ये एक मौका होता है, ये एक दिन होता है जब हमने थोड़ा सा खुद को जो है रिफ्रेश करना होता है। हफ्ते में एक दिन इनको रिफ्रेशमेंट के लिए मिलता है और ये इसका मौका भी ज़ाया नहीं होने देते और दोस्तों के हमरा ये बड़ी तादाद में यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। जी। उधर डेरा गाजी खान में भी शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों और तफरीह गाहों का रुख कर रही है। शहर के वाहिद चिड़ियाघर में बच्चा पार्टी खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। बच्चे किस तरह से एंजॉय करें बताएंगे जौहर अमीन। डेरा गाजी खान में छुट्टी के दिन को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए डेरा गाजी खान के शहरियों ने अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ पार्कों और चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं एक पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर हमारे साथ बच्चे जो हैं हल्ला गुल्ला करते हुए, अटकेलियाँ करते हुए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। आज छुट्टी है, हम यहाँ बहुत मज़े कर रहे हैं। हमने आइसक्रीम खाई और बाबा को कहा हमें यहाँ ले चले। बच्चों के जहाँ पर वालिदैन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि छुट्टी के दिन को मनाने के लिए उनकी क्या फीलिंग है। जी आप भी बताइएगा। छुट्टी का दिन है, बच्चों के इसरार पर बच्चों को हम इधर ले आए हैं। बच्चों ने बहुत ज़्यादा जिद किया है, ये अक्सर औकात हम इधर ले आते हैं, यहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर डेरा गाजी खान में इस वक्त जो छुट्टी का दिन जो है भरपूर अंदाज में शहरों की तरफ से मनाया जा रहा है। जी। हैदराबाद के रानी बाग में समाजी तंजीम की जानिब से लगाए गए जामनी बाजार में सिंध की सकाफती मलबूसात और कपड़ों पर की जाने वाली कशीदाकारी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। जामनी बाजार का अहवाल बताएंगे नासिर शेख। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सकाफती मलबूसात तैयार करने वाली खवातीन के तैयार करदा कपड़ों और दीगर अशिया की मार्केट तक रसाई के लिए समाजी तंजीमों की जानिब से हैदराबाद की तफरीगाह रानी बाग में मीना बाजार लगाया गया, जिसको जामनी बाजार का नाम दिया गया। बाजार में खवातीन सारी जो है दुकानदार है, ये वो खवातीन है जो गाँव में अपने घरों में बिजनेस कर रही है। जामनी बाजार में हैदराबाद समेत सिंध के दूर दराज इलाकों में तैयार करदा कपड़ों पर हाथ से कशीदाकारी और नित नए डिज़ाइन के मलबूसात नुमाइश के लिए रखे गए, जिन्हें देखने के लिए आने वाली खवातीन ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि इनकी खरीदारी भी की। स्टॉल लगाया जो हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, जो हमने पेपर वर्क और डो का काम जो हमने स्टार्ट किया, अपना स्किल लोगों के आगे लाने ताकि वो देखें। जामनी बाजार लगाने का मकसद घरों में काम करने वाली हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई और उन्हें मार्केट तक रसाई फराम करना है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद।
उधर कोचरा में गर्मी की आमद के साथ ही चश्मों और उबालों के स्टॉल सज गए। शहरियों ने गर्द गुबार और धूप से बचने के लिए इन स्टॉल्स का रुख कर लिया। आबिद सिंधु की रिपोर्ट देखते हैं। गोजरा में मौसम गर्मा की आमद के साथ ही रुमाल और चश्मों के स्टॉल्स पर रौनक लग गई। शहरियों ने गर्द गुबार और धूप से बचने के लिए रुमाल और चश्मे खरीदना शुरू कर दिए। मौसम तब्दील हो गया, हमने ऐनक लाया, मच्छरदानी, रुमाल रखा है। ये शोर वाला लोग अभी ले रहे, मच्छर का मौसम आ गया, कुंडी मुंडी इन लोगों के लिए लाया, इन लोग खरीदे। शहरियों का कहना है मौसम काफी तब्दील हो चुका, मच्छर, धूप और गर्दो गुबार से बचने के लिए चश्मे खरीदने आए हैं। मौसम गर्मी का तो मच्छर काफी है, ज्यादा बात है। इस वजह तो चश्मा लेने वास्ते आए हैं। गर्मी बहुत है तो बड़ी वजह तो चश्मा लेना जरूरी है। शहरियों का कहना है चश्मों के इस्तेमाल से आंखें महफूज रहती हैं। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यू गोजरा। सरगोदा में ऑल पंजाब इंटर डिविजनल आर्चरी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा तीरंदाजों ने शिरकत की। मुकाबलों की तफसीलात मोहम्मद इमरान गुराया की इस रिपोर्ट में। सरगोदा हॉकी स्टेडियम में ऑल पंजाब इंटर डिविजनल आर्चरी टूर्नामेंट का इनेकाद। सूबे के 9 डिवीजन और आजाद कश्मीर से 60 मर्द और खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए। मैं गुजरावाला डिवीजन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ सरगोदा इंटर डिवीजन आर्चरी मैच में। लास्ट ईयर के हम लोग पंजाब की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लास्ट मार्च में जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई उसमें पंजाब की नुमाइंदगी की मैंने, और इंशाल्लाह उसमें पोजीशन भी अच्छी रही। और अब ये इंटर डिवीजन टूर्नामेंट सरगोदा में जो हुआ है, ये सरगोदा में बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। इसमें खवातीन के मुकाबले ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ताकि खवातीन अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जूनियर टीमें इवेंट के लिए 30 मीटर जबकि इनफरादी सीनियर इवेंट के लिए 70 मीटर फासले के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मोहम्मद इमरान गोराया, न्यू सरगोदा। जदीद दौर के बच्चे या तो मोबाइल पर मैसेज करके या फिर कंप्यूटर पर गेम खेलकर टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी में खेल कूद को बुनियादी हैसियत हासिल है। पिट्ठू गरम पंजाब में बच्चों का एक मकबूल खेल है जिसे बच्चे आज भी बड़े शौक से खेलते हैं। मोहम्मद जाहिद मुनीर की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब के रिवायती खेलों में पिट्ठू गरम बच्चों का पसंदीदा खेल। जलालपुर भटिया में बच्चे आज भी बड़े शौक से पिट्ठू गरम खेलते हैं। पिट्ठू गरम में छोटी गोल 4 या 6 ठीकरियां इस्तेमाल होती हैं। एक बच्चा खास फासले से इन ठीकरियों को 7 रपटी गेंद मारता है। अगर गेंद को दूसरी सिम्त में मुखालिफ बच्चा दबोच ले तो पहले बच्चे की बारी चली जाती है। ठीकरियां गेंद से टकराने के बाद गेंद मारने वाला बच्चा ठीकरियां ठीक कर दे तो इस बच्चे को एक बारी और मिल जाती है। मुखालिफ बच्चा गेंद मारने वाले बच्चे को ठीकरियां ठीक करने से पहले मार दे तो पूरी टीम की बारी खत्म हो जाती है। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यूज़, जलालपुर भटिया। और अब बात करेंगे कबीरवाला में 800 बरस कदीम मकबरा खालिद वदील खस्ता हाली का शिकार है। इस्लामी फन तामीर की तारीखी इमारत की देखभाल और तज़ीन और आइश के लिए जारी फंड्स में खुदपुर का इंकशाफ हुआ है। कबीरवाला में 800 बरस कदीम मकबरा खालिद बिन वलीद खस्ता हाली का शिकार। 842 साल कबल कदीमी मकबरे को सतह जमीन से 45 फीट बुलंदी पर तामीर किया गया। 3 साल कबल पंजाब हुकूमत ने मकबरे की बहाली के लिए 1,72,00,000 रुपए की खती रकम जारी की, मगर रकम का 10% भी इस पर नहीं लगा, जबकि मेहराब की बेशतर कीमती ईंटें चोरी हो गयी। वॉशरूम नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं, लेडीज आती है वो परेशान होती है। ना बिजली का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है। मकबरे में सायेदार जगह, वॉशरूम, वज़ूखाना और रेस्टोरेंट ना होने से सयाहों और ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। मलिक अरसलान अमान, न्यूज़, कबीरवाला। सादिकाबाद को खूबसूरत मसाजिद की वजह से ख़ास मकाम हासिल है। रहमाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा की तामीर में खाना काबा से लाया गया पत्थर इस्तेमाल किया गया। खूबसूरत मस्जिद सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शाबान। सादिकाबाद के इलाके रहीमाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा की तामीर में खाना काबा से लाया गया कीमती पत्थर इस्तेमाल। मुकद्दस पत्थर की वजह से मस्जिद रूहानी तस्कीन की वजह बन गई। मैं सादिकाबाद से यहाँ पे इस मस्जिद को देखने आया था। मुझे पता चला था कि यहाँ पे मस्जिद में खाना काबा से लाए गए पत्थर इंस्टॉल किए गए हैं, जिनको देखने के लिए मैं यहाँ पे स्पेशल आया हूँ। ये मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है।
मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से ज़ायरीन की आमद। मस्जिद में हैंड पेंट का काम कारीगरों की लाजवाल महारत का मुंह बोलता सबूत। मस्जिद की छत पर खालिस सोने के फूल बनाए गए हैं। मस्जिद की तामीर मुईन अकमल खान लगारी ने करवाई। मेरी वालदा की डेथ के बाद मेरे जहन में अल्लाह पाक ने डाला और ये मस्जिद की तामीर शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह 512 बंदे की गुंजाइश है इस मस्जिद के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तकरीबन 1 साल 4 महीने की टाइम के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया जी। मस्जिद में नक्काशी और सोने से बने मेहराब को इस्लामी फन तामीर का शाहकार कहा जाता है। कैमरामैन आसिफ अली के साथ मोहम्मद शाबान, न्यूज़ सादकाबाद। इस्लामाबाद के रोज़ एंड यास्मीन गार्डन में सजी रंगारंग फूलों और परिंदों की नुमाइश छुट्टी के रोज़ इस्लामाबाद के रिहायशी अहल खाना के हमरा अपने रंगारंग नुमाइश को देखने के लिए पहुंचे। मज़ीद जानते नुमाइंदनियों आयशा शुएब से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में मौजूद हूँ जहाँ पर फूलों की और परिंदों की नुमाइश लगाई गई है। बहुत बड़ी तादाद है इस्लामाबाद के शहरियों की। इसके साथ साथ आज छुट्टी का दिन भी है तो यहाँ पर नुमाइश देखने के लिए आने वाले जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आए और उसके साथ साथ बाहर की आमद भी है। इस हवाले से भी लोगों के मिजाज काफ़ी खुशगवार हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी नुमाइश लगाई गई है, क्या कहेंगे कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? हम न सिर्फ हम बड़े इंजॉय कर रहे हैं बल्कि हमारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। साथ में बर्ड शो है और बर्ड शो में बच्चे ने बहुत इंजॉय किया। उन्होंने तरह तरह के परिंदे हैं, यहाँ पे तरह तरह के पौधे हैं, बहुत अच्छे, बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं और ये पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं कि ये बाहर का मौसम आए। उनको पूरा साल इंतज़ार रहता है कि रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में फूलों की नुमाइश लगती है तो यहाँ पर आके ना सिर्फ लोग अपनी परेशानियाँ भूल रहे हैं बल्कि कलरफुल फ्लावर्स देख के काफ़ी मिजाज भी उनके खुशगवार हो रहे हैं। जी, मज़ीद खबरें में होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। और अब बात करेंगे झंग में कई देहात को मिलाने के लिए ज़ेर तामीर पुल ठेकेदार छोड़कर फरार हो गया। शहरियों को सेम नाला अबूर करने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मज़ीद जानते नुमाइंदनियों सफ्तर वसीम से। हम इस वक्त मौजूद है झंग के इलाका मौजा विनपाल में, जहां मौजा किरण और मौजा विनपाल और दिनार के दरमियान से गंदे पानी का एक सेम नाला गुजरता है जिसके गेदो नवा दर्जनों दिहात लगते हैं, मगर इन दिहातों के लोगों को इस सेम नाला को अबूर करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हम न्यू टीवी के शुक्रगुजार हैं कि जो एक पसमानदा इलाके में आप हमारे पास आए हैं। तो जो ये हमारा जो पुल था ये तमीर हो रहा था, अचानक से ठेकेदार गायब हो चुका है ऐनक वाले जिन की तरह। तो हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं, साथ ही हमने ना पोल रख के ना खंभों के, तो हमने पुल बनाया हुआ। हमारे बच्चे जो सुबह के टाइम स्कूल भी जाते हैं और वापस वो घरों को आते हैं ना, तो कभी कभी बारिश आती है तो हमारे बच्चे इस गंदे नाले में गिरते हैं। हम शदीद परेशान है काफ़ी से। उनका कहना है कि सेम नालों को अबूर करने में उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उन्हें या तो इन पुलों से गुजरना पड़ता है या फिर कई किलोमीटर का सफ़र तय करके जो है दूर से इस दूसरी जानब जो है वो जाना पड़ता है। उनके जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए दूसरी जानब जो स्कूल है उस स्कूल जाने के लिए जो है वो इन पोलों से गुजरते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे काफ़ी दफ़ा जो है इस गंदे सेम नाले में गिर चुके हैं और ऐसे कई वाक़यात मज़ीद पेश आने का खदशा भी है। जी, उधर गोजरा की जना पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं। झूले, बेंच, कुर्सियां टूट फूट का शिकार है। मुनासिब देखभाल न होने के बायस पार्क का सब्जा भी मुरझाने लगा है। मज़ीद के हवाले बताएंगे नुमाइंदनियों आबिद सिंधु। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के जना पार्क में। ये जो पार्क है शहर के वस्त में वाक़या है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो इस पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो उसने इस पर हटाई हुई है। इस पर मुकम्मल तौर पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सैकड़ों जो शहरी हैं रोज़ाना इसमें सैर तफरी के लिए आते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पार्क में रोज़ाना लोग सैकड़ों की तादाद में आते हैं। ये शहर के वसत दरमियान में होने के बावजूद इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और ना ही इसमें कोई सफाई का इंतज़ाम है। झूले भी इसके टूटे हुए हैं। शहरी का कहना है कि इस पर जो है इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बाद जो है इस पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जो झूले वगैरह हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। लिहाजा अरबाब इख्तियार से हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि इस पार्क पर ध्यान दिया जाए। जी, उधर बोरेवाला के इलाके दीवान साहब में बरसग़ीर का कदीम कब्रिस्तान इंतज़ामिया की गफलत के बायस गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो चुका है। दर्जनों तारीखी कब्रें सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं। तफसीलात शेर खान की इस रिपोर्ट में देखिए। बोरेवाला के इलाके दीवान साहब में बरसग़ीर का कदीम कब्रिस्तान गंदे पानी के जौहर में तब्दील। सूफी बुजुर्ग दीवान चावली मारूफ बाबा हाजी शेर का मज़ार भी इस तारीखी कब्रिस्तान में है, जबकि सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक भी यहाँ चिल्ला करते रहे।
इंतजामिया अगे साडी रिक्वेस्ट है कि इस पानी का इंतजाम किया जाए। ठीक है, असी बहुत परेशान है इनू देख के कि कब्रस्तान का यह हाल नहीं देखा तो बहुत पुराना कब्रस्तान है। ठीक है, तो बेईमानी इंतजामिया इनका खुद नोटिस ले। महकमे औकाफ को माहाना लाखों रुपए आमदन के बावजूद कब्रिस्तान की हालत इंतहाई खराब है। ਇਹ ਜੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕਬਰਗੁਸਤਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਵਾਨ ਬਾਬੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਬਰਗੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਤਲਾਬ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਿਓ ਮੇਲ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। गंदे पानी के जौड़ की वजह से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद शेर खान, कच्ची नुमाइंदा न्यूज़ बुरेवाला। बलूचिस्तान जिला कलात के इलाके गली गोम में सीवरेज का निज़ाम न होने की वजह से गंदा पानी घरों के आगे जमा होने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन फैलने से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। कोयटा से आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान के जिले कलात का इलाका किली गोम मसाइल का गढ़। इस इलाके में सीवरेज का निजाम सिरे से मौजूद नहीं है। गंदा पानी घरों के सामने जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सीवरेज के साथ साथ यहाँ सफाई का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर दरम बरम है। सफाई न होने के बायस ताफुन से शहरियों का जीना महाल हो गया, जबकि सड़कों पर बहने वाला गंदा पानी घरों को जाने वाली पीने के पानी की पाइपलाइनों में शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा। ये पानी जा रहे हैं हमारे उस पानी के साथ मिल रहे हैं जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पानी यहाँ पे हम लोग पीते हैं। हमारे सारे बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, उसको हर किस्म की बीमारी हो चुकी है। मैदे की हो, हरकान की हो, हर किस्म की बीमारियों में हम मुब्तला है। हम चाहते हैं कि हमारे ये मसला हल करें। कलात की किली गोम के इलाका मकीनों ने सफाई सुथराई समेत सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाई हल्के सखेल के मेन बाजार रोड की तामीर 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। हालिया बारिश के पानी से बाजार जौहर में तब्दील हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट देखते हैं। ईसाखेल में बाजार की सड़क तामीर शुरू होने के 2 साल बाद भी नामुकम्मल। हालिया बारिश से मेन बाजार जौहर में तब्दील हो गया। कीचड़ और गंदगी की वजह से ताजिरों, दुकानदारों, स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा और तालबात को शदीद दुश्वारी का सामना। हमारे बाजार के ये हालात हैं कि रक्षा तक नहीं गुजरता। जो कोई बीमार हो जाए तो मरीज को उठा के लाना पड़ता है। बारिश हो जाए तो तकरीबन 15 दिन तक इधर ऐसी हालात बन जाते हैं कि कोई पैदल चल ही नहीं सकता है। गंदगी के बायस ग्राहकों ने मेन बाजार का रुख करना छोड़ दिया। शहरियों ने सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन नदील सुल्तान के साथ मोहम्मद जुनैद, आराइन न्यूज़, ईसाखेल। रहमिया खान के इलाके मौजा निजामाबाद में थैलेसीमिया के मरीज 5 साल इब्राहिम किसी मसीहा का मुंतज़िर है। इब्राहिम के वालिदैन की जमा पूंजी बेटे के इलाज पर खर्च हो चुकी। गरीब खानदान फाकों का गुजर बसर हो या वालिदैन और बच्चों की कफालत का मामला, पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं। सखर के इलाके मंडेरो डेर की ससी मीनारे से महरूम होने के बावजूद अपने वालिदा की कफालत कर रही है। सखर से सिबगतुल्लाह की रिपोर्ट देखते हैं।
सक्खर के गांव मंडोडेरो की 45 साला सस्सी 10 साल से आंखों की बीनाई से महरूम है, लेकिन आंखों की माजूरी इस बाहिम्मत खातून की जिंदगी की भागदौड़ में रुकावट नहीं बनी। शौहर ने तलाक दी तो सस्सी ने चंगीरे बनाकर रोजी कमाना शुरू कर दी। आंखों की नजर चली गई, मुझे शौहर ने छोड़ दिया। फिर अब ये मैं गुजर सफर करती हूँ शबों का। मेरी अम्मी पागल है, मेरी आंखों की नजर चली गई है। वो 3 दिन की मेहनत से एक चंगीर बनाती है और इसे फरोख्त करने के लिए शहर में भेजती है। चंगीरों से हासिल आमदन से वो अपनी वालदा की अद्वियात समेत घर का गुजर बसर करती है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यू न्यूज सक्खर। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। पाकपतन में बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम बच्चों की तफरीक के लिए रंगारंग स्पोर्ट्स गाला सजाया गया है, जिसमें बच्चों ने खुलकर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पाकपतन में बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम बच्चों के लिए रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। तुलबा के दरमियान क्रिकेट, रस्साकशी, बॉली दौड़, डोली दौड़ समेत दीगर मुकाबले करवाए गए, जिनमें स्पेशल बच्चों ने खुलकर सलाहियतों के जौहर दिखाए। CEO एजुकेशन जावेद इकबाल बाबर ने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों से स्पेशल बच्चों में छुपा टैलेंट निखर कर सामने आ जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे बच्चों का जो टैलेंट है उसको लाएंगे और आपके सामने रखेंगे और ये इस मुल्क, कौम और हमारे माशरे का एक बेहतरीन शहरी जो है वो इंशाअल्लाह बनेंगे। असातिज़ा ने कहा कि खेलों के मुकाबलों से का हौसला बुलंद होता है। इस तरह के मुकाबले एजुकेशन डिपार्टमेंट पाकपतन में अक्सर उनका इनेकाद करता है और इस हवाले से CEO साहब की कोशिशों की हम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ को की हौसला अफजाई की है। स्पोर्ट्स गाला में जीतने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने किला सैफुल्ला में यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया। मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह ने कहा, बशीन जोब, चमन, किला सैफुल्ला और लड़ाई में यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करना है। किला सैफुल्ला में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। फुटबॉल, कुश्ती और रस्साकशी के मुकाबले, बच्चों ने मिली नगमों और टैबलों के जरिए पाक वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में नकद इनामात और शील्ड्स तकसीम की। टोबा टेक्सिंग ज़रिए यूनिवर्सिटी सब कैंपस में मौसम बहार की आमद पर फ्लावर शो का एहतमाम किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद इक़साम के फूलों को खूबसूरती से सजाया गया। तफसीलात ज़फ़रुल्लाह खान की इस रिपोर्ट। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस टोबा टेक्सिंग में फ्लावर शो का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद कमर बिलाल और चेयरमैन ज़राअत कमेटी मियां इम्तियाज अहमद ने किया। कि पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज से इन्होंने लॉन्स को डेकोरेट किया है। मैं इन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि आज वही लॉन हम विजिट करने जा रहे हैं जो 2018 से पहले एक बंजर थी, चोलिस्तान था। आज इनको हमने आई कैचिंग बनाया है। फ्लावर शो में 100 से ज़ायद इक़साम के फूल रखे गए। तलबा और तलबात का कहना था कि फूलों की नुमाइश से इन्हें अपनी सलाहियतें उभारने का मौका मिला है। स्टूडेंट्स में भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है, उनका विजन इम्प्रूव हो रहा है और कैंपस की आउटलुक भी इम्प्रूव हो रही है। फ्लावर शो देखने के लिए सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत तलबा और तलबात और वालिदैन की बड़ी तादाद पहुँची। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।